जी, मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत-बहुत मुबारक। ज़ैनब ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आपने वालिद होने के नाते जब बच्ची को हमें सौंपा था तो इंस्टीट्यूट से कुछ अपेक्षाएं रखी होंगी। हम किस हद तक उस अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं, बस वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू और जो हमें उम्मीद थी उससे कहीं बेटर आपने जो है उसको पूरा किया। जब एक मतलब लड़की के पिताजी होने के नाते अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जब बच्ची को छोड़ के आए थे तो सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न होता है, तो उसको लेके आपको आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा? आप कितने मुतमईन थे जब बच्ची को वहाँ पे छोड़ देते थे? माशाअल्लाह बहुत मैं बहुत मुतमईन था कि जो है हमारी बच्ची जो है हमारे अपने इंस्टीट्यूट में है, तो हम जो है यहाँ किसी भी तरह की कोई खौफ नहीं यहाँ पे। कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जब ये लगता है कि भाई एग्ज़ामिनेशन की जब घड़ी पास में आती है तो हमने तो अपने इनसे पूरी कोशिश करी कि बच्चे को एकेडमिकली पढ़ाई में अच्छे से अच्छा दें, कहीं पे बच्चा कमज़ोर भी हुआ तो टीचर्स ने उसको वहाँ भी साथ दिया, पढ़ाने की कोशिश करी। कुछ बातें जो इन्होंने घर आके आपसे अगर डिस्कस करी हो कभी, तो अगर आप जिक्र करना चाहें उसका। नहीं नहीं, इसने हमेशा जो है एकेडमी की जो है तारीफ की कि जो है माशाअल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव है। अच्छा जी, शुक्रिया। ज़ैनब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको ही मुबारक हो सर। शुक्रिया शुक्रिया। आपका जो पूरा एकेडमी की जर्नी रही उसमें आपने कई सारी चीज़ें देखी, समझी, कैसे क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? आप अपने अल्फाजों में बताएं। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आप भी बहुत सपोर्ट करते थे। नूर सर की इंस्पिरेशन बातें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एकेडमिक शेड्यूल को लेके, टेस्ट को लेके, जब कभी किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा होगा जो आपके टेस्ट होते थे वीकली, वो शेड्यूल सब प्रॉपर्ली था, कैसा था उसमें? अगर आप अपना कुछ जी experience सर, शेड्यूल काफ़ी प्रॉपर्ली था और जो वीकली टेस्ट होते थे और जो हमारे पार्ट टेस्ट भी होते थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। शुरू में जो पार्ट टेस्ट हुए थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। डेली रिवीजन हो जाता था। आपको अवेलेबिलिटी टीचर्स की प्रॉपर्ली पूरी तरीके से रहती थी? जी। अगर मैं कहूँ कि कुछ चंद लाइनों में आप कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो आपको सुन रहे होंगे इस वक्त, तो उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कि वाई दे हैव टू जॉइन हिंद गुरु अकेडमी, अपने अल्फाजों में आप कैसे बताना चाहेंगे? हिंदू अकेडमी में मतलब हमें ये फील नहीं होगा कि हम कहीं और हैं, अपने जैसे ही लोगों में रहते हैं, तो इसलिए कोई भी हेजिटेशन नहीं होती कोई भी क्वेश्चन पूछने में या कुछ भी डाउट हो उसको क्लियर करने में। और टीचर्स का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। 2 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी, 6-7 बजे तक 3 क्लासेस होती थी हर सब्जेक्ट की, 3 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। और टीचर्स मतलब हर क्लास के बाद अगर कोई डाउट पूछना होता तो टीचर्स अवेलेबल रहते थे। और टेस्ट जो वीकली होते थे वो काफ़ी अच्छा था, मतलब रिवीजन हो जाता था बहुत अच्छे से। और कहीं पर कहीं कैसे आपने रोज़मर्रा में रोज़ आपने महसूस किया हो कि आज मैंने कुछ नई चीज़ सीखी, आज मैं पहले से कुछ थोड़ा आगे बढ़ी, फिर पहले वो कैसे महसूस करती थी आप इन्हीं सब प्रोसेस की वजह से? कैसे? जी, ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करने की वजह से मैं ज़्यादा वो करती थी। और क्वेश्चंस जो डिस्कशन होते थे, सर असाइनमेंट वगैरह देते थे, उनसे लगता था कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे आप हिजाब में रहती हैं तो आपके एकेडमी में आपने देखा होगा कि और भी बच्चे हैं, तो आपका मतलब किसी प्रकार की कोई ऐसा परेशानी तो महसूस नहीं होती है आपको? यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी कि मतलब नकाब में रहते हुए भी टीचर्स ने ऐसे बिहेव नहीं करा। कहीं पर लोग होते हैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कराते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू अकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बोलिए।